डियर स्टूडेंट्स, सैनिक स्कूल 2026 का एग्जाम आप बिल्कुल दहलीज पर आ खड़ा है, बिल्कुल नजदीक है, आप रेडी हो चुके हैं। एग्जाम के लिए साल भर मेहनत कराई और लगातार हम आपके लिए क्लासेस लेकर आए और आप सभी एग्जाम में बहुत अच्छा करोगे, मुझे उम्मीद है। आप सभी वीडियो को थंबनेल देखे होगे तो लगा होगा सर ने साल भर मेहनत कराई, इतनी सारी क्लासेस ली, इतने सारे महा मैराथन लेकर आए, मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर, और लास्ट में हमको बता रहे तुक्का कैसे लगाएं। तो बेटा तुक्का लगाने से मेरा मतलब क्या है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपके टोटल 300 मार्क्स का जो पेपर होता है उसको किस तरीके से आप पूरा कर सकते हो। मैंने तुक्का लगाना यहाँ पे सही बताया गलत बताया, पूरा जब वीडियो देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं होती बेटा। और लास्ट में आप सभी अगर क्वेश्चन को ड्रॉप छोड़ दे रहे हो तो भी आपके नंबर कटने हैं। अगर आपने मान के चलिए लास्ट में कुछ समझ में नहीं आ रहा है और उस पर कुछ भी टिक लगा दिया तो हो सकता है आपके चांसेस हैं। तो मैं बताऊंगा, इसका एग्जांपल देकर समझाऊंगा ताकि आप अच्छे से समझ सको मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। बाकी आप सभी रेडी हो? देखो बेटा, ये है पूरा आपका सिलेबस एग्जाम का पैटर्न। 125 क्वेश्चंस, 300 मार्क्स, मैथ्स के 50 क्वेश्चन, जीके के 25, जीआई के 25, लैंग्वेज के 25, है ना। 2.5 घंटे का समय, इसमें ही आपको एमआर सीट भी फिल करनी है, पूरे गोले भी करने हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व भी करना है, सब कुछ आपको इसी 2.5 घंटे में मैनेज करना है। कई बार क्या होता है, आप सभी जो टाइम मैनेजमेंट है स्ट्रेटेजी गलत अपना लेते हो, इस वजह से लास्ट समय में हड़बड़ी हो जाती है। तो सारी चीजों को पहले ही से बना लो कि हम किस वाले पोर्शन को कितना समय देंगे, किसको कितना समय देंगे। और ऐसा भी होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपसे नहीं बनेंगे, 2-4 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, है ना। पूरा जो पेपर 125 उसमें से देखिए 5-6 क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड आ गए, मान लो जिन्होंने मेहनत की उनसे तो क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो क्वेश्चन में फंस जाएंगे, उनको बाद में सॉल्व करेंगे। चलो पहले हम आगे अपना जो एमआर शीट भरते हैं, फिर आगे उसको लास्ट में देखेंगे, ऐसे भी बच्चे आएंगे। और कई ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जिनको बहुत प्रयास करने के बाद भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो कैसे, तो इन 2.5 घंटों में हम सारी चीजों को मैनेज कैसे करें, यही आपको मैं समझाना चाह रहा हूं इस वीडियो में। समझिएगा, पहले तो आपने जो साल भर मेहनत की है उस पर भरोसा रखिए। हमने इतना सब कुछ पढ़ाया है, सब कुछ पढ़ाया हुआ आएगा, कुछ भी बाहर से नहीं आने वाला, बस इतना याद रखिए और उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई किए, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। मान के चलिए 2-4 क्वेश्चन हार्ड हो जाते हैं, लास्ट में समझ में नहीं आ रहा, नहीं बन पा रहे, तो लास्ट में उस क्वेश्चन को छोड़ दो। नहीं बेटा, क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। इसका एक बहुत ही बढ़िया समय एक एग्जाम्पल देता हूं, है ना। एक बच्चे का नाम था जय, ठीक है, एक बच्चे का नाम क्या था, जय, और एक बच्चे का नाम था विजय। 2 बच्चे थे, ठीक है। दोनों ने साथ में मेहनत की, अच्छे से तैयारी की, दोनों ने बहुत मेहनत की और उनका सपना था सैनिक स्कूल में जाएंगे और सिलेक्शन लेकर रहेंगे। तो हुआ ऐसा कुछ कि जय और विजय दोनों साथ में सेम टू सेम बेटा, सेम कास्ट के थे, सेम स्टूडेंट, सेम उनका जो ब्रिलियंट जो थे, दोनों सेम थे, सेम ईमान, सेम बुद्धि थी, बढ़िया सा। बिल्कुल एग्जाम में भी उन्होंने सेम तरीके से क्वेश्चन किए, जितने क्वेश्चन इसको आ रहे थे जय को, उतने ही क्वेश्चन विजय को भी आ रहे थे। अच्छा जी, ठीक है। मतलब जो 300 नंबर का पेपर होता है उसमें से क्या हुआ, लास्ट में 5 क्वेश्चन मैथ्स के, केवल 5 क्वेश्चन मैथ्स के जय के नहीं बन रहे थे, बाकी सब कर लिया जय ने। विजय को भी 5 क्वेश्चंस में दिक्कत हो गई। और आपको पता है कि सैनिक स्कूल में मैथ्स का एक क्वेश्चन आता है कितने नंबर का, 3 नंबर का। तो 5 क्वेश्चन नहीं बन रहे थे जय से, तो जय ने क्या किया, जय ने कुछ ऐसा किया कि जय ने क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है, छोड़ दिया कि हमसे नहीं बन रहा है, हमने ईमानदारी से पढ़ाई की, बिल्कुल हम छोड़ देंगे। अब छोड़ दिए तो बाकी क्वेश्चन उसके सही हो गए और उसके नंबर कितने आए जान रहे हो, उसके नंबर आए 285, उसके नंबर आए 285 मार्क्स आए, क्योंकि 15 नंबर यहां कट गए, बाकी उसने सब कुछ सही किया। लेकिन अब विजय की बारी आई, तो विजय ने क्या किया, विजय को भी 5 क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, दोनों साथ में पढ़ाई की थी, साथ में सेम कॉन्सेप्ट पता था, लेकिन विजय ने क्या किया कि जो लास्ट के 5 क्वेश्चन थे ना, उसके बाद समय बचा हुआ था, पूरा दिमाग लगाया उसने लास्ट में, है ना। ऐसा नहीं कि उसने शुरू से कुछ भी कर दिया, लास्ट के 5 मिनट की बात हो रही है, नहीं समझ आ रहा है तब के केस में, तो उसने क्या किया, मैं अगर क्वेश्चन ड्रॉप भी करूंगा तो भी मेरे नंबर कटने, गलत करूंगा तब भी नंबर कटने। क्योंकि आपको एक बात पता होना चाहिए बेटा, एक बात आपको पता होनी चाहिए कि निगेटिव मार्किंग नहीं होती, निगेटिव मार्किंग नहीं होती, निगेटिव मार्किंग नहीं होती एग्जाम में, ठीक है। इसको बिल्कुल याद रख लो, निगेटिव मार्किंग नहीं होती, मतलब गलत भी कर दोगे तो एक्स्ट्रा नंबर नहीं कट रहे हैं, लेकिन उस क्वेश्चन के नंबर नहीं मिलेंगे तो है। तो हमको याद रखना, तुक्का या कुछ भी गेस कर रहे हो तो पहले नहीं बेटा, लास्ट के 5 मिनट में अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तब के केस में, बाकी आपने मेहनत की, साल भर पढ़ाई की, उस पर आपको भरोसा रखना है। अब इसने क्या किया विजय ने, कि विजय ने सब कुछ सॉल्व किया, जितने भी लास्ट में देखा कि लास्ट के 5 मिनट में नहीं दिमाग लग रहा है, सब कुछ हमने ट्राई कर लिया, तो उसने इन 5 क्वेश्चन में तुक्का लगा दिया, ठीक है, गेस कर दिया बेटा, इसको गेस कर दिया।
और उसमें से भी क्या हुए, 3 गलत हो गए बेटा, 3 गलत हो गए। ठीक है, 3 गलत हो गए, 3 के नंबर नहीं मिलेंगे। लेकिन 2 गलती से सही हो गए, 2 गलती से सही हो गए। और इसके कितने नंबर आ गए जान रहे हो, दोनों ने साथ में मेहनत की, इसके नंबर आ गए 291 मार्क्स आ गए। और इसका सिलेक्शन हो गया, इसको मनपसंद का सैनिक स्कूल मिल गया। इसको क्या हुआ, सैनिक स्कूल तो मिल गया इतने नंबर में, लेकिन मनपसंद वाला नहीं मिल पाया। मिला सैनिक स्कूल बढ़िया मिला, लेकिन जो चाहिए था, जो सपना था, वो नहीं मिल पाया। तो समझ रहे हो ना, दोनों साथ में मेहनत की। और मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा हूं बेटा तुक्का लगाइए, तुक्का की जरूरत कब पड़ रही है, लास्ट में अगर आप क्वेश्चन छोड़ कर आ रहे हो, गोला नहीं भर रहे हो एमआर शीट में, उससे अच्छा है कि आप वहां पे देखो, कुछ दिमाग लगाओ, और किस तरीके से, ऐसा नहीं आंख बंद करके तुक्का नहीं। अभी मैं उसका तरीका भी आपको बताने वाला हूं। देखो, पहली बात तो आपके मन में सवाल होगा, तुक्का लगाने की जरूरत क्यों और कब होती है। बेटा मेन टारगेट क्या रहता है आप सभी का, सिंपल सी बात है, पास होना है। सबसे मेन क्या है बेटा, पास होना। एग्जाम में पास होना है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और तुक्का लगाने की जरूरत कब पड़ती है, लास्ट टाइम में जब क्वेश्चन नहीं बन रहे हो, लास्ट टाइम में जब क्वेश्चंस ठीक है नहीं बन रहे हो, उस कंडीशन में तुक्का लगाने की जरूरत पड़ती है। और क्या कारण है तुक्का लगाने का बेटा, निगेटिव मार्किंग नहीं होती। क्या होता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती, इस कारण हम तुक्का लगाते हैं। ठीक है, और हो सकता है कि आपका गेस सही हो जाए, यही सोच के तो आप लगाते हो कि लास्ट समय में नहीं बन रहा, इससे अच्छा हम छोड़ने से अच्छा हम करके, हो सकता है कि हमारा गेस सही हो जाए। तो ये कारण है जिसके कारण आप तुक्का लगाते हो लास्ट समय में, है ना। बार बार बोल रहा हूं बेटा, है ना, बार बार मैं आपको बोल रहा हूं, एक बात ध्यान रखना, तुक्का लास्ट में जब क्वेश्चन नहीं बन रहा हो, सीक्वेंस से सॉल्व कीजिए। टाइम मैनेजमेंट का एक वीडियो बना दूंगा मैं, जिसमें बताऊंगा कि आपको मैथ्स को कितना समय देना है, लैंग्वेज को कितना समय लगभग देना है, जीआई को और जीके को। ठीक है ना, तो ये कारण है बेटा जब आपको तुक्का लगाने की जरूरत पड़ती है। बाकी अब तुक्का लगाने के मेथड देख लें, कि या फिर उस तुक्का लगाने से पहले आप क्या कर सकते हो। तुक्का लगाने से पहले क्या कर सकते हो आप बताओ, पहले क्या करें, डायरेक्ट तुक्का लगा दे, नहीं, तुक्का लगाने से पहले ऐसा नहीं तुक्का लगा दो, पहले आपको थिंकिंग करना है बेटा, दिमाग लगाना है कि सर ने हमको क्या पढ़ाया था, सर ने क्या समझाया था, सर वाला जो फॉर्मूला है मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है, दिमाग लगाओ। ठीक, ये तुक्का लगाने से पहले ये करो। इसके बाद क्या करो, सेकेंड, रिड्यूस ऑप्शन। देखो कि 4 ऑप्शन, इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, उसको बिल्कुल काटते जाओ कि अच्छा ये वाला और बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, बच गया ए और डी में से कोई एक आंसर होगा, इस तरीके से। तो क्या करना है, रिड्यूस करना है, ऑप्शंस को कम करना बेटा। 4 ऑप्शंस है तो अपना बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, ए और डी में से कोई एक आंसर तो सिलेक्शन, मतलब सही होने के चांसेस ज्यादा है ना। 4 में से एक लगाना और 2 में से एक लगाना, तो सही होने के चांस तो 2 में से एक में है। रिड्यूस कर दिया हमने ऑप्शंस को। इसके बाद बेटा थर्ड पॉइंट क्या कर सकते हो कि नहीं समझ में आ रहा है, तुक्का लगाने से अच्छा क्या करोगे कि सर जी हम नॉर्मल फॉर्मूले से नहीं कर पा रहे, उल्टे जाओ बेटा, ऑप्शन को क्वेश्चन में पुट करो। ठीक है, ऑप्शन को क्वेश्चन में पुट करो, यह भी एक तरीका है बेटा। क्या होता है कई बार कि ऑप्शंस को पुट करके देखते हो तो वैल्यू बिल्कुल सेटिस्फाई कर जाती है और वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाता है, पता चल जाता है ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट समय में, है ना, शुरू में अपना देखो किसी क्वेश्चन में फंस जाओ तो उसमें समय वेस्ट नहीं करना बेटा कि 10 मिनट लगा दो एक क्वेश्चन में, नहीं, ईगो हर्ट हो गया हमारा कि ये क्वेश्चन हम करके रहेंगे, ऐसा नहीं। लास्ट समय में जो भी करना बेटा, पहले पूरा पेपर अच्छे से करो, सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाओ अपने, एक ही क्वेश्चन में समय नहीं देना है ज्यादा। ठीक, अब चलो आगे बढ़ते हैं। देख लिया आपने, अब कौन से मेथड भी है क्या तुक्का लगाने के, जी हाँ बेटा, तुक्का लगाने के भी मेथड होते हैं। तुक्का लगाने के सर जी कौन से मेथड है, देखो बेटा, तुक्का लगाने के मेथड आपको बताऊं मैं तो एलिमिनेशन मेथड, वही कौन सा, रिड्यूस ऑप्शन वाला, मतलब कि एलिमिनेट करते जाओ, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, सी और डी में से कोई एक होगा, इस तरीके से। और क्या मेथड है तुक्का लगाने का बेटा, अभी मैं बताऊंगा किस तरीके से तुक्का नहीं लगाना है। और आप देखो 0 या 1 वाली वैल्यू देखो बेटा, 0 और 1 वाली वैल्यू कई होती है, बड़े बड़े क्वेश्चन का आंसर आता है, नहीं समझ में आ रहा है तो 0 और 1 वाला ऑप्शन होता है। कभी कभी आपने देखा होगा ऑल ऑफ द अबव वाला होता है। ठीक है, इसके बाद आपका नन ऑफ दिस वाला होता है।
और देखें इसके बाद आपका ये सब ध्यान देना है, मतलब ये सब चीजें क्या होती है, हाईलाइटेड होती है, इनमें से ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन में ये सब सही होते हैं, तो आपको ध्यान जहां पे देना है जब नहीं समझ में आ रहा, बाकी तो आपको पूरा सॉल्व करके ही करना है सारी चीजों को। आगे बढ़े तो वही ऑप्शंस को, ये भी तरीका है एक, ऑप्शंस को क्वेश्चन में पुट करें। ठीक, ध्यान रखना है। अब और ये सब तरीके हैं किसके लिए, आपके तुक्का लगाने के। और एक आध क्या तरीका हो सकता है, जैसे कि वो जो बिल्कुल अलग सा ऑप्शन दिख रहा हो, जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया 3-4 नंबर निगेटिव में एक पॉजिटिव में हो, तो आप उसको लगा सकते हो, है ना, ऑड ऑप्शन, बिल्कुल ऑड ऑप्शन देख सकते हो। इस तरीके से ये सब तरीके आप अपना सकते हो तुक्का लगाने के लिए। अब ध्यान से, तुक्का लगाते वक्त क्या गलती नहीं करे, तो सबसे जरूरी चीज बेटा यहां पे बिल्कुल हाईलाइट करके लिख लो, बिल्कुल जरूरी चीज, सबसे जरूरी क्या, यहां पे ऐसा नहीं, इसको बिल्कुल को अच्छे से बना देते हैं, है ना, बिल्कुल जरूरी, सबसे जरूरी, है ना, यहां बॉक्स बना के मैं आपको क्लियर बता देता हूं ताकि आप सभी यहां पे कंफ्यूज ना हो जाए। सबसे जरूरी चीज, चलो यहां पे ऐसा ही बता देते हैं, तो यहां पे हाईलाइट करके, ठीक है, इस तरीके से, ठीक, लिखो। सबसे जरूरी चीज ये रहेगा, स्टार्टिंग में तुक्का नहीं लगाना है, ये बिल्कुल जरूरी बात है, बहुत जरूरी। स्टार्टिंग में तुक्का लगाना ही नहीं, सबसे बड़ी गलती होगी। मैंने बोला ना, जब क्वेश्चन नहीं बन रहा हो, लास्ट में क्वेश्चन आप ड्रॉप कर रहे हो बेटा, उस कंडीशन में आपको यहां पे कुछ ना कुछ लगा के आ जाना है। और क्या गलती, और बोलो क्या गलती करती हो आप, ऑप्शन के प्रति बायस नहीं होना है, ऑप्शन बायस्ड, ऑप्शन बायस नहीं होना है, मतलब इसका मतलब समझ रहे हो, आपका फेवरेट ऑप्शन बी है, चलो हम बी पे लगाते हैं, फेवरेट है। इसके बाद है आंख बंद करके तुक्का नहीं लगाना है, ठीक है। कई लोग रहते हैं ना, हेड टेल टॉस करते हैं, या फिर 2 उंगली रहती है, ए या बी में से कोई एक होगा, आंख बंद करके तुक्का नहीं लगाना है, मतलब आंख बंद करने का इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार हो कि आंख बंद करके तुक्का नहीं लगाने का मतलब क्या है, ठीक। और क्या कर सकते हो आप, हां, पैटर्न फॉलो नहीं करना है, पैटर्न फॉलो नहीं करना है, पैटर्न को फॉलो नहीं करना है। और क्या क्या गलती आप करते हो जो तुक्का लगाते वक्त करते हो, कि बिल्कुल हमको ऐसा नहीं, डायरेक्ट वही सिंपल सा। आप और क्या कर सकते हो, बच्चे क्या करते हैं, सर जी एक बार ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी, अब फिर से ए बी सी डी आएगा, या फिर सर जी बहुत बार हो गया, ए आया ही नहीं है, तो हो सकता है ए हमारा आंसर हो जाए, ऐसे मन में बच्चों के सवाल रहते हैं। और वही सिंपल सा एक ब्लाइंड तुक्का नहीं लगाना है, ब्लाइंड मतलब वही आंख बंद करके कि कुछ भी अपने मन से लगा दे रहे हो, ब्लाइंड तुक्का नहीं लगाना है। तो ये सभी गलतियों का आपको ध्यान रखना है। ओके, और फिर एक आध कर सकते हो आप कि स्टार्टिंग में तुक्का नहीं लगानी, तो सबसे बड़ा नियम है, गलती क्या होगी, स्टार्टिंग में तुक्का नहीं लगाना, लास्ट में तुक्का कहां पे लगाना बेटा, तुक्का ओनली लास्ट में जब आपसे नहीं बन रहा हो, ये है बेटा आपके लिए जरूरी बात है। आप समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको, ये नहीं बोला जा रहा बेटा तुक्का लगाओ, मैंने बोला कि 2.5 घंटे में पूरे क्वेश्चंस करने हैं, निगेटिव मार्किंग है नहीं, लास्ट समय क्वेश्चन छोड़ोगे, 5 क्वेश्चन छोड़ दिए मैथ्स के, तो 15 नंबर कट गए। और वो एक और बच्चा था, वो भी 5 क्वेश्चन छोड़ भी तो सकता था, लेकिन उसने क्या किया, 5 गोले भर दिए, 2 सही हो गए, 291 मनपसंद का मिल गया। ये कहना चाह रहा हूं, पूरा दिमाग लगाओ, सब कुछ सॉल्व करने का प्रयास करो, नहीं बने तो आपको गोला भर के ही आना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग यहां पे नहीं है। समझ में आ गई बात। बाकी देखो कुछ एग्जांपल्स में आपको बताऊं किस तरीके से इसको लगा सकते हो। जैसे एक है, एक मशीन 1 घंटे में 150 चार्जर बनाती है, तो मशीन आधे घंटे में कितने चार्जर बनाएगी, नहीं पता, हमको कैलकुलेशन नहीं आता, बस ये पता है 1 घंटे में 150 बनाती है, आधे घंटे में समय कम हो रहा है तो कम चार्जर बनाएगी। तो देखो 150 से कम कुछ है 75, हमने सॉल्व नहीं किया,
नेक्स्ट देखो बेटा, एक विद्यार्थी अपने 2 प्रश्न पत्रों में 75% और 80% मार्क्स लाता है। यदि प्रश्न पत्रों की कुल अंक जो है क्रमशः 120 और 180 है तो उस विद्यार्थी के कुल अंक, नहीं समझ में आ रहा है ना, हमको परसेंटेज आता नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा, परसेंट आता है लेकिन यहां समझ नहीं आ रहा कुल अंक है तो कुल प्रतिशत कैसे बताएं, 2 प्रश्न पत्र हैं तो आप क्या करोगे, दोनों के बीच का कुछ होगा, 75 और 80 के बीच का कुछ टिक लगा दो, 78 पे टिक कर दो, बात खत्म है ना। तो इस तरीके से मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट देखो, तो ये कमरे की ऊंचाई, जो लंबाई है ऊंचाई से 2 होल 1/2 गुनी, ठीक है, 2 सही 1/2 गुनी, चौड़ाई से 2 गुनी है तो कमरे का आयतन वॉल्यूम दिया हुआ है, कमरे की आपको हाइट बतानी है तो हाइट में स्क्वायर या फिर घन क्यूब वगैरह तो लगेगा नहीं, और सारी चीजें देखो यहाँ पे मीटर में दी हुई है तो जो आंसर आएगा सिंपल सा मीटर में, सॉल्व नहीं किया, देखा सिंपल सा यूनिट देख लिया, यूनिट के हिसाब से हमारा डी वाला आएगा, क्योंकि हमको पता है ना कि जो भी आपका अगर वॉल्यूम होता है तो वो आता है क्यूब में, और जो आपका एरिया होता है वो स्क्वायर में आता है, और यहाँ पे देखो ये अलग ही सेंटीमीटर में दिया तो अपना हमने डी पे लगा दिया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन आ गया, पहली जो ट्रेन है खड़गपुर स्टेशन से सुबह 9 बजे रवाना होती है, दूसरी ट्रेन इसी से 2 घंटे बाद छूटती है, दूसरी ट्रेन चलने के 3 घंटे बाद पहली ट्रेन को पीछे कर देती है। यदि दूसरी ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पहली ट्रेन की चाल बताइए। तो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, यहां मीटर प्रति सेकेंड में है, यहां मीटर प्रति मिनट में है। ठीक है, तो आपको यह समझ में आ गया, सर जी हमको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट कर से मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने आता है, साथ ही मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में आता है, लेकिन मीटर प्रति मिनट में नहीं आता। तो आपने देखा ये दोनों सही है तो ये दोनों, ऐसा तो होगा नहीं, 2 सही है तो ये भी सही होगा, उपरयुक्त सभी आपका आंसर होगा। इस तरीके से दिमाग लगाना, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके जय माता दी ABCD, ऐसा नहीं। ओके, चलो बाकी अच्छे से मेहनत करना, लगातार तो आपके लिए वीडियोस लेकर आ रहा हूं मैं, जो भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखिए, और क्लासेस लगातार आ रही हैं जिससे आप अच्छे से एग्जाम में प्रदर्शन कर सको। बाकी पिछले 8 सालों से लगातार आप सभी के लिए मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय मिलिट्री स्कूल की तैयारी करा रहे हैं। हमारे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल से अपनी पढ़ाई करें। अब बारी आपकी है, आप भी एग्जाम में अच्छा करोगे और देखिएगा सेलेक्ट हो जाओगे। इन बच्चों के साथ लिस्ट में आपकी भी फोटोज होंगी। बाकी आपके दोस्त भाई बंधु जो नेक्स्ट ईयर के लिए नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल क्लास 6 के लिए हमारा बैच स्टार्ट हुआ है, साथ में नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए भी हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल अभी अभी स्टार्ट हुआ है, जिसमें इनरोल करके आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से सिलेक्शन ले सकते हो। यहाँ पे पहले बैच में इनरोल करने से फायदा है कि समय ज्यादा रहता है, रिवीजन लास्ट में कर सकते हो, प्रैक्टिस शीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट सॉल्व करके लास्ट में आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हो, है ना, फाइनल टच दे सकते हो। इसीलिए लाइव बैच में इनरोल कर सकते हो आप सभी। और याद रखना कि लाइव बैच में आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं, बच्चे चैट के माध्यम से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। अब ऐसा होता है कभी कभी क्लासेस नहीं कर पाओ तो आपको उस क्लास की रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाएगी, डेली जो लाइव क्लास हो रही है उसकी रिकॉर्डिंग डेली प्रोवाइड कर दी जाती है फोल्डर बना के, है ना। बाकी प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट तो मिलते ही हैं। एग्जाम जब आपका एग्जाम नजदीक आता है या फिर सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया तो आपको मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट दे देते हैं प्रैक्टिस के लिए। बाकी रिकॉर्डेड बैच का भी ऑप्शन है, नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए 2027 के लिए नवोदय विद्यालय, है ना, नवोदय अल्फा, सैनिक अल्फा। अगर इनरोल करने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन जो भी से आपके साथ शेयर जाएंगी, जानकारी दी जाएगी। जैसे कि अब आपको जानकारी चाहिए कि सर जी हम बच्चे को किसकी तैयारी कराए, ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं जो जानकारी चाहते हैं कि हम बच्चे को किसकी तैयारी कराए। अभी क्लास 2 में हमारा बच्चा 3 में है, नवोदय की तैयारी करनी चाहिए, नवोदय के लिए एलिजिबल है कि नहीं, सैनिक स्कूल के लिए एलिजिबल है या नहीं, या फिर एनरोल करने में दिक्कत आ रही है, या बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्लासेस की टाइमिंग क्या है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी आज के वीडियो में तो इतना ही रखेंगे हम। अगर किसी और टॉपिक से वीडियो चाहिए रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। बाकी एडमिट कार्ड आप सभी ने डाउनलोड कर लिया होगा, एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बता दीजिए सर जी हमने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है। एडमिट कार्ड में जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको मैं एक वीडियो बनाकर अलग से आपको बता दूंगा ताकि आपको आइडिया लग सके। और बाकी क्या लेकर जाना है, क्या नहीं ले जाना है, वो तो उससे रिलेटेड वीडियो मैंने बना दी है, उसको भी आप सभी देख लीजिएगा। अपने दोस्तों भाई बंधुओं के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी आइडिया लग सके कि किस तरीके से लास्ट समय में क्वेश्चन ना बन रहे हो, उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो। बाकी तो क्वेश्चन तो आपसे बनेंगे ही, द्रोड़ स्कूल से पढ़ाई की, मेहनत की है, और जैसे ही बेटा एग्जाम हॉल से निकलो 4:30 बजे आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। 18 जनवरी को 2 से 4:30 एग्जाम है। 4:30 बजे तुरंत निकल के आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर का PDF बनाना बिल्कुल साफ सुथरा, और उसको द्रोड़ स्कूल के हेल्पलाइन नंबर 9289203892 वाले नंबर पे भेज देना है। और फिर हम आपको बताएंगे लाइव सॉल्यूशन। 5:30 बजे जुड़ जाना 18 जनवरी को, है ना, जहां हम आपको लाइव बिल्कुल एक्यूरेट 100% राइट सॉल्यूशन बताएंगे, जिससे देखकर आप अपने नंबर मिला सकते हो। अच्छा इतने नंबर आ रहे हैं 300 में से,
बाकी इस वीडियो में रखते इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।